नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूँ जिसको कि आप भी देखेंगे और समझेंगे तो बहुत कारगर रहेगा। बात ये होती है कि हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट मार्केट में चले जाते हैं और हम अपने बिना प्रिपरेशन और बिना कहीं तैयारी के कैसे हम अपना माल बेचें, ये सबसे बड़ी अपने को प्रॉब्लम रहती है। तो पहले और मार्केट में जा रहे हैं, क्या हो, सही होगा कि नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए वही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ मैं टोटल 18 पॉइंट्स बताऊँगा आपको, 18 पॉइंट्स बताऊँगा शुरू से लेकर एंड तक कि आप मार्केट में जाइए तो क्या प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद अगर पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपको क्या बोलना है, किस तरह से अपने आपको प्रेजेंट करना है। तो सिंपल है, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आप ये सब कर सकते हैं। कुछ भी इसमें खर्चा वर्चा कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो जो पूंजी अपने अपने बिजनेस में लगाई बस उसी में से कुछ आपको अपने लिए थोड़ा सही करना है ताकि आप मार्केट में जाकर लोगों कस्टमर को समझा सकें। तो ये शुरू करते हैं। जैसे कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं पॉइंट जो बताता जाऊँगा, प्लीज़ आप इनको नोट भी करते जाइएगा। मैं धीरे धीरे अब आपको मेरी ऑडियो भी थोड़ी सी ठीक लग रही होगी। सॉरी, मेरी पुरानी वीडियोज़ में थोड़ी ऑडियो में बहुत ही प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने 1 बाय 1 कोशिश करी जैसे वीडियो डाली कि मैं आप लोगों को मतलब अच्छे से बता सकूँ, ताकि मेरी बैकग्राउंड जो कभी नॉइज़ेज होती थी वो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रिमूव करने की। तो प्लीज़ सीरियस होइए थोड़ा इसके लिए और इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और शायद आपको सही भी लगेगी चीज़। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले दिख रहा है पॉइंट टू सक्सेस, कि हमारे सक्सेस के लिए कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। इसकी ये मैंने नाम दिया है इसका, पॉइंट टू सक्सेस। ये क्या क्या पॉइंट्स है सफलता के लिए, केवल मार्केट वालों के लिए, जाने के लिए, अपने सामान बेचने के लिए। सबसे पहला पॉइंट जैसे कि सेल्फ सर्वे। सेल्फ सर्वे क्या चीज़ है? सेल्फ सर्वे में आप जैसे पहले साफ साफ लिखा होगा, कोई भी इनिशियल सर्वे कीजिए या मार्केट में आप जाइए, खुद कोशिश कीजिए करने की। सर्वे का मतलब ये नहीं कि आप कुछ पता करने जा रहे हैं, आप अपने सामान लेके जा रहे हैं, मान लीजिए उसको सेल करना है, बेचना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो भी कोई कंपनी कर रहे हैं, कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप खुद जाइए या कोई आपके यहाँ पे कोई अच्छा मार्केट वाला बंदा है जो अच्छे से बात कर सके, समझ सके आपको भी और कस्टमर को भी समझा सके, प्लीज़ आप उनको भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिखा गया डू इनिशियल, ये आप देख रहे हैं, डू इनिशियल सेल्फ सर्वे इन लोकल मार्केट फर्स्ट। सबसे पहले लोकल मार्केट में खुद ही सर्वे कीजिए आप। जो सेकंड इसमें आप देखेंगे, टू नो व्हाट इज एक्चुअली, इससे आपको ये भी पता लगेगा कि मार्केट में आगे हो क्या रहा है। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। सेकंड पॉइंट है फॉर्मल ड्रेस। आपको जो है अपना फॉर्मल ड्रेस बना के जाना है। फॉर्मल ड्रेस बोले तो आप वहाँ पे जो प्रेजेंट करेंगे तो प्लीज़ फॉर्मल ड्रेस में जाइए। फॉर्मल ड्रेस का मतलब आपका कहने से मतलब है, जिसे मैं बताना चाहूँगा, ऑलवेज वेयर फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस और भी कुछ चीज़ें हैं, नीट एंड क्लीन ड्रेस होनी चाहिए। फॉर्मल ड्रेस का मतलब सिंपल प्लेन, ये जैसे भी या शर्ट पहन के जाइए, टी शर्ट वी शर्ट या कोट पैंट, जैसे आपको लगे वैसे आप पहन के जा सकते हैं। टाई भी ऑप्शनल है और नीट एंड क्लीन ड्रेस होनी चाहिए आपके पास। और ये लिखा फॉर्मल शूज भी पहनिए आप, वेल पॉलिश्ड होनी चाहिए, सही से पॉलिश होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, और एक चीज़ और है, आस्क टू वेयर आउट साइज बिफोर एंट्री। और ये आपको मैंने बता दिया, कभी भी आप वहाँ पे जाएगा तो एक बार आप पूछ भी सकते हैं कि क्या मैं जूते उतार के अंदर आ सकता हूँ। फिर डायरेक्ट आप सोच रहे हो कि मैं स्कूट बूट में आ गया हूँ, मेरे को मना नहीं करेगा, तो आप ऐसे ना समझिए। कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे अगर पूछ सकते हैं, क्या पता कैसी जगह हो। तो हर जगह पे नहीं होता ये, जहाँ पे अगर तुम्हें लगे कि बहुत सोफिस्टिकेटेड एरिया है, बहुत नीट एंड क्लीन, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग जूते लेके नहीं जा सकते, तो आप उनके पूछ लीजिए एक बार कि जूते उतार सकते हैं। ये जनरल एक्सपीरियंस है, मतलब कि जो कि हम लोगों ने फेस किया है, वो चीज़ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, विजिटिंग कार्ड एंड नोटबुक। अब इसके लिए क्या करना है, आपको अपना विजिटिंग कार्ड, ये है कुछ पॉइंट्स, मतलब आपको विजिटिंग कार्ड, ऑलवेज हैव विजिटिंग कार्ड एंड नोटबुक। आपके पास हमेशा अपना विजिटिंग कार्ड पहले होना चाहिए। आप अभी मार्केट में ऐसे मत चले जाएगा मार्केट में। और एक नोटबुक भी अपने साथ रखिए। नोटबुक कुछ भी बोले, कुछ भी फीडबैक आए तो प्लीज़ आप अपने जो भी नोटबुक सजेशन जो भी कस्टमर को बताया, आप उसको नोट भी करना है। तो आपके साथ एक नोटबुक और एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। और ये जो भी विजिटिंग कार्ड होना चाहिए आपको वेल प्रिंटेड होना चाहिए, अच्छी तरह से। नोटबुक भी ठीक से होनी चाहिए, इसका एक इम्प्रेशन पड़ता है इसीलिए। थर्ड आपको जो है विजिटिंग कार्ड और नोटबुक आपको अपने साथ रखना है। फोर्थ है कैटलॉग।
कैटलॉग में चार बातें लिखेगी। कैटलॉग का मतलब समझ गए होंगे, आपका ब्रोचर, आपका प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी। प्रिंट योर प्रोडक्ट कैटलॉग इन कलर, कोशिश कीजिए कि कलर में अगर हो तो क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, कलर कैटलॉग जो है आपको, कलर कैटलॉग विल गिव बेस्ट प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको प्रोडक्ट की थोड़ा अच्छा दिखाएगा उसके अंदर, जाएगी तो कस्टमर इसे अच्छी तरह से समझ सकता है। और कलर कैटलॉग विल गिव बेस्ट इंप्रेशन, आपको बेस्ट इंप्रेशन भी देगा। कलर कैटलॉग इज फॉर सेल्फ प्रेजेंटेशन, और ऐसी भी होती है कि कुछ कलर कैटलॉग ऐसे होते हैं जो कि खुद के प्रेजेंटेशन के लिए होती है। कस्टमर उसमें ज्यादा पेज है तो आप कस्टमर को मना भी कर सकते हैं, या जो भी है आप केवल हर जगह देने होते हैं, क्योंकि आपके लिए कॉस्टिंग बैठ जाएगी। एक जनरल आप सफेद या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कलर कोशिश कीजिए कम से कम, अगर 1-2 पेज है तो आप हर जहाँ जहाँ विजिट करने जाएंगे उस कस्टमर को आप दे सकते हैं। तो ये थे आपके कैटलॉग के बारे में। ये एक चीज और रहेगी थी, जैसे गिव कैटलॉग टू सेटिस्फाई कस्टमर, अगर कोई सेटिस्फाई कस्टमर है तो आप कैटलॉग भी दे सकते हैं। अगर डिमांड करता है तो आपको उसको मना भी नहीं करना, आपको उसको देना पड़ेगा। 5वां जो पॉइंट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स में आप जैसे देख रहे हैं 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑलवेज प्रेजेंट सेल गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट, मतलब कि आप कभी वहाँ पे लेके जाए तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट लेके जाए उसके पास दिखाने के लिए, ठीक है। और दूसरा जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आप जानते हैं कि जैसा कोई प्रोडक्ट होगा वैसे ही आगे आपके रिलेशन बनेंगे, ऐसे ही आपको आगे एंटरटेन भी करेगा और आप भी अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएंगे। खुद सोचिए, अगर आप बेकार प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो आप खुद अंदर से नहीं, वो दिल से जवाब दे पाएंगे जो पूछेगा, तो आप उससे तो प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। ट्राई यूनिक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, हमेशा कोई यूनिक प्रोडक्ट बोले तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि थोड़ा अलग हो। अगर ऐसा कुछ आपके प्रोडक्ट में है तो आपको सेल करने में और मार्केटिंग करने में और प्रेजेंट करने में तकलीफ भी नहीं होगी, आप अच्छे दिल से ही कर पाएंगे। जो है फोर्थ, जैसे कि चौथी चीज दिख रही है अपने प्रोडक्ट शुड बी पैक्ड, अगर वो पैकिंग में लेके जाएंगे तो बेटर। कुछ लोग है कि पैकिंग में लेके नहीं जाते कि थोड़ा उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा स्पेस के साथ, तो पैकिंग भी आप लेके जाइए, पैकिंग भी उनको दिखाइए। पैकिंग का सबसे बड़ा फर्क पड़ता है, हर पार्ट जो भी कस्टमर के लिए सबसे बड़ी चीज बेचना है वो इसलिए बेच पाता है क्योंकि उसकी पैकिंग अच्छी लगती है, उसे बास खरीदने वाला भी उसको अच्छी तरह से नहीं करता और दिखती भी। तो पैकिंग है तो पैकिंग भी लेके जाइए, पैकिंग अच्छी बनाइए, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट था गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेके जाना है। अब ये तो होगी प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन कर ली। अब यहाँ से हम चलते हैं विजिट शॉप, जो 6वां पॉइंट है वो विजिट शॉप। आप शॉप पे पहुंच रहे तो किस तरह से विजिट करनी है। तो जैसे 4 पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, ऑलवेज मीट देम एट देयर शॉप एट होम, मतलब कभी भी आप जाइए तो उनकी शॉप पे ही मिलिए, उससे घर पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप सोचे कि घर पे जाके मिलेंगे। तो घर पे आदमी हो सकता है कि किसी पर्सनल इश्यूज में हो, लेकिन जब आदमी शॉप में कहीं होता है तो अपने वो मतलब काम से काम मतलब रखता है, तो आपको अच्छी तरह से एंटरटेन भी करेगा और वो आप उसके लिए ही जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑलवेज मीट एट देयर शॉप एट होम। सेकंड है टू नो व्हाट एग्जैक्टली इन द शॉप, इससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी मतलब कि शॉप के अंदर एग्जैक्टली है क्या। आप उसकी शॉप पे जाएंगे तो शॉप किस तरह की है वो भी आपको अच्छे से पता लगेगा। जो आप ये देख रहे हैं नेक्स्ट जो है टू नो व्हाट आइटम इन शॉप, आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरह का आइटम मेरा कस्टमर रखता है जिसको मैं आगे सेल करूंगा। मेरा कस्टमर बनेगा भी तो विजिट करने आए तो वो किस तरह का आइटम रखता है आपको वो भी दिखा सकता है, वो पता लगेगा। लेकिन घर पे ये सब चीजें नहीं हो सकती जल्द आसानी से। फिर नेक्स्ट टू शॉप, इससे आपको मार्केट में भी अगर जाएंगे तो आपको शॉप की वैल्यू पता लग जाएगी कि अभी मेरी जो शॉप जहाँ में मिल रही है वो अच्छी जगह पर है, सेल अच्छी हो पाएगी तो मेरे को ऑर्डर भी अच्छे मिलेंगे, तो उससे आपको ये भी पता लग सकता है। जो नेक्स्ट 7 पॉइंट है स्नैक्स एंड टी, इसके बारे में देखते हैं, बहुत जरूरी पॉइंट है। स्नैक्स एंड टी मतलब कि आप वहां पे गए और आपने कह रहे कि चाय वाय नहीं पिलाएंगे साहब, तो ऐसा ना करें। चाय और पानी की आप थोड़ी अपने आप अपना ही जुगाड़ करके जाए, अपने ही सब कुछ सेल्फ प्रिपेयर होकर जाए तो बेटर है। वहां पे जाके कभी भी चाय पानी की डिमांड ना करें, ये थोड़ा रिलेशन खराब करता है, ठीक है। और इग्नोर इस कस्टमर को, और इसको इग्नोर भी करें। अगर कस्टमर ज्यादा किसी और चीज के लिए बोलता है कि ले लो भी ले लो, तब तो आप ले सकते हैं। ये लिखा है अपने अलाविस्ट कस्टमर आस्क अगेन एंड अगेन अगर वो मांगता है तो आप उसको बोलते हैं तो ठीक है भैया ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप स्नैक्स एंड टी की डिमांड कम से कम ट्राई टू पे सेफ। अगर ऐसा भी हो सकता है कि भी आपने पी लिया, उसने किसी बगल के दुकान से मंगाया है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से पे करने के लिए, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा उसका, और अगली बार आपको बुलाएगा भी। वो ज्यादा खर्चा भी नहीं करेगा, छोटा मोटा चाय पानी का होगा, आप वो दे भी सकते हैं। अगर पूछ लीजिए, वैसे ज्यादातर कस्टमर क्या होते हैं मना करते हैं
कि नहीं आप रहने दीजिए। तो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छी बिल्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट था स्नैक्स एंड टी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट जो है लिमिटेड डिस्कशन। लिमिटेड डिस्कशन का मतलब इसके ऊपर आते हैं, नेवर स्पेंड मच टाइम विद विजिटर। मतलब कि विजिटर के साथ आप कोशिश कीजिए ज्यादा समय ना बिताने की। ज्यादा समय बिताने का मतलब है कि आप वहाँ बैठे ना रहिए, आप जो भी टू द पॉइंट बात कीजिए। आप उसके घर के बारे में जो भी मतलब डिस्कशन चलती रहे थोड़ी बहुत अच्छी खासी। आप ऐसा ना हो कि वहाँ पे आप ज्यादा देर बैठ गए फिर उसको लगेगा अरे आगे आप 1 घंटे आधा घंटे घंटा हमारा लेगा समय, तो ऐसा उसको नहीं लगना चाहिए। डोंट इग्नोर इफ, और इग्नोर भी नहीं करना है। यदि कस्टमर आपको रुकने के लिए बोलता है तो आप देखिए सुनिए उसकी बात को, क्योंकि कस्टमर इज किंग है। ठीक है, ऑलवेज डिस्कशन फॉर कस्टमर प्रॉफिट। हमेशा जो भी डिस्कशन कीजिए आप उसके बाद कस्टमर की प्रॉफिट के बारे में डिस्कस कीजिए, तो आपको टाइम मिलेगा। कस्टमर का प्रॉफिट कैसे होगा वो आपसे अच्छा बेहतर और कोई नहीं बता पाएगा, तो आप ही को ये समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कस्टमर डिस्कशन, मतलब कि कस्टमर जो भी बोल रहा है बात कर रहा है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप इग्नोर मत कीजिए, भले वो कुछ गलत बोले सही बोले, ये आपको ध्यान में रखना है। सो टफ पर ना हो, कभी भी गुस्सा ना हो, कभी भी कुछ उसकी बातों को काटे नहीं, लिमिटेड डिस्कशन करें और चले उसकी बातों को सुनते रहे, और जो भी टू द पॉइंट काम करें आप बात करें उनसे, उसको भी अच्छा लगेगा कम से कम टाइम में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्टार्ट D2D डिस्कशन। 9 पॉइंट, स्टार्ट D2 डिस्कशन। D2D का मतलब है डे टू डे, जैसे कि लिखा है ऑलवेज स्टार्ट डिस्कशन विद डे टू डे एक्टिविटीज। मतलब कि कभी भी आप जब भी वहां पे पहुंचेंगे तो कुछ की आसपास क्या चल रहा है जी, और जी क्या हाल है, कैसी चीजें हैं, आप वहां गए थे, आजकल तो मार्केट में ये चल रहा है, आप उस बात से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो आपके ऊपर की किस तरह से फ्रेंडली नेचर है उनके साथ। ठीक है, नेवर स्टार्ट टू शो योर प्रोडक्ट। ये नहीं कि आप पहुंचते पहुंचते सबसे पहले अपने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू करते, वो कैसा है, माइंड से उसका डिस्टर्ब है कैसा है, वो तभी आप एंटरटेन कर पाएगा। एलवे डिस्कशन फॉर कस्टमर प्रॉफिट। हमेशा आप कस्टमर के प्रॉफिट के बारे में बार बार बता रहा हूँ, आप बात करते रहिए। टू अंडरस्टैंड कस्टमर डिस्कशन, जो भी डिस्कशन हो रही है कस्टमर के डिस्कशन को आप समझिए कि वो क्या चीज बोलना चाह रहा है। अगर वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, आप जैसे शुरुआत करना चाहते हैं तो आप वो बात कीजिए, अगर वो कहता है रहने दीजिए तो आप छोड़ दीजिए, समझिए कि अब नहीं करना उसके बारे में बात, आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। 10th आप देख रहे हैं कैटलॉग प्रेजेंटेशन। कैटलॉग प्रेजेंटेशन जो है उसके बारे में बताता हूँ। आप पहुंच गए वहाँ पे, चाय पानी भी ले लिया आपने, कैटलॉग प्रेजेंटेशन के ऊपर। कैटलॉग प्रेजेंटेशन में आप देख लें, कलर कैटलॉग इज फॉर सेल्फ प्रेजेंटेशन। ठीक है, कलर प्रेजेंटेशन मतलब कलर क्या कैटलॉग आपको प्रेजेंट करना है। वो कैटलॉग मैंने बताया था किस तरह कैटलॉग होना चाहिए, ये मैं बता रहा हूँ कि कैटलॉग आप कैसे प्रेजेंट करना है। वो कैटलॉग आप खुद के लिए कलर में हो तो ठीक है, आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिसके अंदर आपके टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। अगर कोई मुझे बता कैटलॉग किस तरह से बनाना चाहिए तो वो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये कैटलॉग कैसे बनाना है आप मुझे अगर बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की कैटलॉग और विजिटिंग कार्ड किस तरह से बनाना चाहिए। जो अपना 11वां पॉइंट, 11वां पॉइंट में जैसे कि लिखा है नीड आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में इसमें क्या मतलब है, मतलब कि डू नॉट ट्राई टू सेल योर प्रोडक्ट, ओनली अंडरस्टैंड कस्टमर। साफ साफ लिखा हुआ है कि कस्टमर को आप सेल करने की कोशिश ना करें, कस्टमर क्या चाहता है वो पता करिए। ये नहीं आप पहुंचे कैटलॉग चालू हो गए तो नहीं, पहले उनसे पूछिए मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरह की चाहिए, तो आपको एक बताएगा, फिर आप बता सकते हैं जी मेरे पास ये प्रोडक्ट और मैं ये करने जा रहा हूँ। नोट ऑल डिस्कशन पॉइंट इन नोट पॉइंट फ्रंट ऑफ में, और उसके सामने कोई शर्माने की जरूरत नहीं, जो भी बोलते हैं आप नोटबुक में नोट कीजिए, उससे आपका एग्रेसिव बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उसका कि बंदा मेरी बातों को सुन रहा है, ध्यान दे रहा है, ताकि मेरे को ट्रस्ट थोड़ा एक बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। नेवर प्रेज योरसेल्फ, ऑलवेज एप्रिशिएट। कभी भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में कोई गलत अगर एक चीज बता रहा है तो उसको आप प्रशंसा ना करें, ठीक है, और जो भी कुछ बता रहा है उसके सजेशन को आप समझिए और नोट कीजिए। 12th पॉइंट है ड्रॉबैक अवेलेबल प्रोडक्ट्स। मीन्स इसके ऊपर देखते हैं क्या है, जैसे कि डिटरमाइन ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट ड्रॉबैक एट विजिटर, मतलब डिटरमाइन ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट ड्रॉबैक एट विजिटर। सिंपल सी बात है, आप पहुंचते हैं, आप वहाँ वो आपको कुछ ना कुछ सामान जरूर दिखाएगा, और आप जैसे दिखाएंगे वो भी अपने सामान में बताएगा इसके अंदर ये ऐसी चीज होती तो अच्छा होता है, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। ये जहाँ जाएंगे आपको इनपुट मिलेगा, उसको कभी ये मत समझिए कि यार मैंने क्या बना दिया, नहीं, वो आपके लिए रास्ता दिखा रहा है, आप ये समझ के काम कीजिए।
नॉट ऑल ड्रॉबैक सच एज कॉस्ट क्वालिटी, जो भी कॉस्ट के बारे में बताए, क्वालिटी के बारे में बताए, साइज के बारे में बताए, जो भी बताए, प्राइस जो सब कुछ आप नोट कीजिए और सिंपल उसके सामने कीजिए, कोई इसमें घबराने की बात नहीं। तो अभी ड्रॉबैक देखने वाले वो आपको बता रहा है कि आपको प्रोडक्ट में ये चीजें होनी चाहिए, अगर कुछ कमी रहती है तो लर्न फ्रॉम दिस प्रोडक्ट टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप उसको लर्न कीजिए, वो क्या बता रहा है उसको आप नोट कीजिए, और आगे जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट 13 पॉइंट्स में है नेवर बाईपास कमेंट, कभी दूसरे कमेंट पर बाईपास मत, जो बोलते हैं उसको समझिए, जानिए और आप डिस्कस कीजिए उसके भी पॉइंट्स के बारे में, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये लिखा नेवर बाईपास कस्टमर कमेंट, कस्टमर बोल रहा था बीच में उसको काटिए। लिसन हिज कमेंट्स केयरफुली एंड आंसर, उसके जो भी कमेंट्स वो बोलते हैं उसको आप केयरफुली सुनिए और उसको जवाब दीजिए। ट्राई टू कमेंट टू रिलेट विथ योर प्रोडक्ट, और कोशिश की जो भी बोलते हैं आपको अगर कुछ पॉजिटिव लगता है तो अपने प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कि ये चीज आप बता रहे हैं कमी है तो ये मेरे प्रोडक्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। 14 है सबसे ऑफर, ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छी चीजें हैं, मतलब गिव ऑफर ऑन योर प्रोडक्ट्स, मतलब कि सबसे पहला जैसे गिव ऑफर, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऑफर देते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा आपका, आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी सेल होने की बहुत अच्छी चांस है, ठीक है। तो आप कुछ ऑफर रख सकते हैं, कैसे ऑफर है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, आपकी कॉस्ट भी उसमें नहीं जानी चाहिए और आपके लिए अच्छा भी हो। ट्राई हिम टू क्लियर ऑफर एंड टर्म्स एंड कंडीशन करिए, और उसके ऊपर कोशिश कीजिए कि सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हो और ऑफर हो वो बिल्कुल प्योरली उसको अच्छी तरह समझाइए। अगर कुछ सजेशन भी देता है, नेक्स्ट एड सजेशन ऑफ कस्टमर इन ऑफर, और कोई बोलता नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो मेरे को इतना मिलना चाहिए, आपने इतना कर रखा है, आपका फायदा ऐसे कैसे हुआ, तो पहले चल रहा है, तो जो भी फीडबैक देता है उसको नोट कीजिए, ठीक है। उसको आप ऐड कर दीजिए अपने ऑफर के अंदर अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। तो ये 14 हो गया ऑफर्स। नेक्स्ट आते हैं 15th में आप देख रहे हैं टेक शेयर कॉन्टेक्ट्स, मतलब कि अगर उससे कॉन्टेक्ट जो भी है बाद में आप क्या है उसके कॉन्टेक्ट को आप ले लीजिए, आप उससे कॉन्टेक्ट ले पाएंगे, इससे क्या होगा कि आप उसको शेयर कर पाएंगे मोबाइल के ऊपर अपने प्रोडक्ट जो भी है। नोटिस कॉन्टेक्ट इन योर नोटबुक ऑल्सो, उससे कॉन्टेक्ट नोटबुक में भी आप नोट कीजिए, इससे बहुत बड़ी अच्छी चीज इंप्रेशन पड़ेगा आपका भी। पोस्टिंग कमेंट ऑन हिज सोर्स ऑफ नेम, अगर उसका कुछ नाम पता जो भी आपने लिया है उसके साथ तो उसके ऊपर भी कुछ से कमेंट कर दीजिए, उसको भी अच्छा लगेगा। 16 पॉइंट मिनिमम ऑर्डर, ये है मिनिमम ऑर्डर का मतलब क्या है, डू नॉट रिजेक्ट हिज इनिशियल मिनिमम ऑर्डर डिमांड, यदि कोई कस्टमर आपको कम डिमांड या कुछ सैम्पलिंग बेस की बात करता है तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए, वो आपके लिए एक रास्ता तो दे रहा है कम से कम कि आपको आप आइए समझिए, और उसने सैंपल ले लिया तो आगे हो सकता है कि डिमांड की आपको जरूरत है, ये आपको हमेशा सोचना। गिव हिम सम सैंपल्स फॉर इनिशियल ट्रायल मार्केट, उसको सैंपल दीजिए ट्रायल के लिए मार्केट में, क्यों आपका सैंपल देगा। शुरुआत में यही चीज है कि आप दीजिए, समझिए, कम का ऑर्डर भी देते तो आप मना मत कीजिए, वो कम के ऑर्डर हमेशा शुरुआत 0 और 1 से होगी और आपको कब वो आगे ले जाएगी पता नहीं लगेगा, आपको ये भी समझना है, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये फिर से ध्यान रखिए। ये दिस एक्टिविटी विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट डिमांड इन मार्केट, इससे क्या होगा कि मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ है आपको भी ये पता लग जाएगा, वो आपके लिए बंदा काम भी कर रहा है कस्टमर, ये मत समझिए कि वो आपसे सैंपल लेके आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, नहीं, वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो मिनी ऑर्डर को भी कभी रिजेक्ट नहीं, अगर बड़ा ऑर्डर है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट 17 पॉइंट डिसकंटिन्यू विजिट, मतलब डू नॉट डिसकंटिन्यू योर विजिट इफ दे डिडंट गिव एनी ऑर्डर, यदि वो आपको कोई ऑर्डर नहीं देता तो आप कोशिश ये मत सोचिए कि वहाँ पे जाना बंद कर दें, बेकार है, ऐसा नहीं कीजिए, जाते जाते जब भी आप वहाँ पे मिलेंगे तो उनसे मिलते रहिए। ट्राई टू विजिट हिम ओकेजनली, आप उनसे मिलते रहिए व्हेन यू पास, जब भी उसके एरिया से आप गुजर रहे तो एक बार जाकर मिल लीजिए, हाय हेलो कर दीजिए, बस खत्म, इससे बहुत बड़ा इंप्रेशन होगा, तो सोचिए कि बंदा आज भी आ रहा है, कभी बुरा नहीं माना, तो बहुत सही है, ठीक है, एक इंप्रेशन पड़ेगा आपका। ट्रीट हिम एज नोन पर्सन व्हेनेवर यू विल मीट, ठीक है, उसके साथ एक तरह से जानकार की तरह से मिलिए, और उससे मिलिए तो उसको लगेगा ये मेरे को जानता है हमेशा, तो हो सकता है आपको कोई रेफरेंस भी दे दे, भले ही कुछ ना करते, एक बार जाएंगे 2 बार जाएगा, सोचेगा कि यार क्यों मैं इसके लिए करूँ, लेकिन तीसरी बार वो आपको जरूर सोचेगा समझेगा और वो ऑर्डर भी दे सकता है। तो आ गए हैं फाइनली हम लास्ट पॉइंट पे है प्लांट विजिट। प्लांट विजिट का मतलब है ट्राई देम टू एग्री टू विजिट साइट, अगर वो बोलता है कि नहीं भैया आप सही हो कि नहीं गलत हो, कैसे मैं आपके यहाँ पे आऊँ, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर वो आपको प्लांट देखना चाहिए तो प्लांट दिखा दीजिए अपना, कि भी मेरा प्लांट आप यहाँ पे आके दे सकते हैं,
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिखा सकते हैं, जो भी शॉप्स है अपनी वहाँ पे विजिट करा सकते हैं। टेरेंट टेबों प्रायर, और फिर बोल दिया कि आने से पहले 2 दिन पहले मेरे को बताया ताकि वो अपनी तैयारी, और मैं भी घर में बाहर तो आ सकूँ आपके जो भी उससे दिखाने के लिए। प्रिपेयर प्लान बिफोर विजिट, और हमेशा उसके अपने प्लान को जो भी है प्लान को अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। तो कोई कस्टमर आ रहा है तो वैसे भी आप सही से सब कुछ रखिए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर का इंप्रेशन वहीं से होगा, ऑर्डर आपको तभी मिल सकते हैं। कस्टमर विजिट बहुत जरूरी है। वो आपके प्लांट में जो भी कुछ कमी होंगी उसको भी सही बताएगा, वो करने की कोशिश करेगा कि आप ऐसे कीजिए, ठीक है। तो ये मेरे फोन थे 18 पॉइंट्स। जाहिर सी बात है आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने सब कुछ आराम से विस्तार से बताया। यदि कभी भी कोई कंफ्यूजन या क्वेरी रहती तो प्लीज आप मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं और भी वीडियो इस तरह के बना सकूँ। और जो भी आप कमेंट देंगे मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की समझाने की।